Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium Economic Chapter number 7. The concept is national income and economic prosperity. According to historians, Angus, medicines, India was extremely prosperous with the shares of 25% of the world wealth during the time of Maurya density. मौर्य डेंसिटी के टाइम पर इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी थी, वेल्थ थी, वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंटेज था? 25%। 25% सिर्फ और सिर्फ अकेला इंडिया के पास है, बाकी का 75% पूरे वर्ल्ड के पास। ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट रीजन्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ प्रेजेंट इंडिया वेयर अंडर वन रूल। ड्यूरिंग द मुगल रूल इंडिया commanded almost 90% of the wealth of southern Asian regions, and high taxes exercise were also generated during the rules of Aurangzeb around 1700 सेंचुरी की बात की जाए तो इस टाइम पर इंडिया की जो इनकम थी ऑलमोस्ट 90% थी पूरे के पूरे साउथर्न एशिया के अंदर, और ये किस एम्परर के टाइम पे थी? दैट इज़ औरंगजेब। औरंगजेब ने अलग अलग तरीके के बहुत सारे टैक्सेस लिए थे पीपल के पास से, जिस कारण से इंडिया की जो इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज 10 करोड़ पाउंड्स। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज 10 करोड़ पाउंड्स। एक्चुअली द फॉरेनर्स कैम टू इंडिया फॉर आर रिचेस ओनली, प्लस द एंसेंट एज वॉज अ गोल्डन एज। हमारे इंडिया के अंदर पुराने टाइम में बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, बिकॉज इंडियाज़ एंशिएंट एज टाइम नोन एज गोल्डन एज। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं थी जो इंडिया के अंदर अवेलेबल्स ना हो। दैट्स वाई द एंशिएंट पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज फॉर इंडिया। Indian economic before independence. During the British rules, the East India Company and later the Western rules, French, Dutch, Portuguese and English, came to India, getting attracted by her riches. India had wealth, rich scripture and choices, social setup. India was famous for trade in cotton, muslin, indigo, spices and metallurgies, copper, bronze and brass and other metals. ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया क्या करता था? दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करता था। दैट्स वाई फॉर देयर रिचनेस all the peoples of other country attracted by India to coming here and to do trading. However, during this time there were conflict among the foreign rulers also to establish their one power over India, and they used armed power also. When the British established dominance, our resources were exploited, poverty increased and the ancient riches of India started eroding. However, India's economic also attained the following. इंडिया के इकोनॉमिक के बारे में बात की जाए तो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे भी काम किए, तो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशंस भी किया है, जिस कारण से पुअर्टी हमारी जो कंट्री के अंदर थी वो धीरे धीरे इंक्रीज भी हुए। मतलब कुछ ऐसे भी इफ़ेक्ट है जो हमारे फेवर में, कुछ ऐसे भी इफ़ेक्ट हैं जो हमारे फेवर में नहीं है। सम इफ़ेक्ट्स आर फेवरेबल एंड सम इफ़ेक्ट्स आर अनफेवरेबल फॉर इंडिया। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, रेलवे। British set up the railway infrastructure in India, and with the first rail that run between Boribandar, present day CST, and Thane on 16th April 1853. With the help of Britishers, India के अंदर फर्स्ट टाइम रेलवे जो स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ ऑन द डेट ऑफ 16th April 1853, बोरीबंदर से लेकर के थाने के बीच में। By the 1947, India had रेल नेटवर्क 53,000 किलोमीटर्स। इंडिया को जो फ्रीडम मिली उस टाइम पर हमारे यहाँ पर रेलवे का जो नेटवर्क था वो कितने किलोमीटर्स के अंदर था? 53,000 किलोमीटर। सो बेनिफिटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 681 लैक्स। उस टाइम पर ये इतने सारे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट आता है रोडवेज।
The British also created a good length of road in India. They set up the Public Work Department, under which significant basic utilities were created. By the end of 19th century, there were a total of 2,78,420 kilometers of roads, which increased and becoming a 4,47,105 kilometers by 1943, and which are 32% concrete means पक्के रोड होते हैं और 68% वे आर अनकॉन्क्रीटेड कच्चे रोड्स. इन शॉर्ट में बात की जाए तो पब्लिक के लिए या पब्लिक यूटेंशिल्स के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का स्टार्टअप किया गया, जिसने 19th सेंचुरी में रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू किया. शुरुआत में 19th सेंचुरी में हमारे इंडिया में कितने किलोमीटर्स तक का रोड था? 2,78,420 किलोमीटर, जो इंक्रीज होकर के 1943 में हो गया 4,47,105 किलोमीटर्स. 1943 में इंडिया के अंदर 32% सरफेस्ड और 68% अनसरफेस्ड, मतलब 32% पक्के रोड थे और 68% कच्चे रोड थे. नेक्स्ट आता है बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कम इनटू बैंक इन इंडिया फ्रॉम 1770. बाय 1946 देयर वेयर मोर देन 700 बैंक्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर बैंकिंग की स्टार्टअप हुई थी 1770 में, और 1946 तक इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट टोटल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, कोऑपरेटिव सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर्स का हो, छोटे बड़े सारे मिला करके टोटल इंडिया के अंदर कितने बैंक्स थे? 700. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, विच इज़ द अपेक्स बैंक टुडे. इंडिया की आज की तारीख में सेंट्रल बैंक या अपेक्स बैंक कौन सी है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच वॉज सेटअप इन 1935, जो इंडिया के अंदर 1935 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में. उसके बाद से ये इंडिया की सेंट्रल बैंक बन गई. इस तरीके से आपको इतना कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच.